अस्सलामुअलैकुम खैर मकदम तुहद यथ कत बात के सिलसिलस मज यथ नाव तारुक यह सीजन तय पेनो याद कि सीजन अकिस मज अस करो तय सत वादे कि अस समखो बेकिस शाम सो शाम आज आम तो अस नो कलाकार नो फनकार यमो मज कनत का मुकाम हासिल कोर्मुत यिस अकिस फनकार समखो अस सूफी गेवन वल वचमित या सूफी फनकार वचमित या कलाकार वचमित मज पन फनकार पन सूफी सिंगर यमन नाव वकार खान तो तुहद बात वारिया बूजमित आज समखो यमन सत वे वुछो यम अस खतर क्या कर पेशकश। तारुक स्टार्स ऑफ कश्मीर सीजन 2। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, खैर मकदम है आपका। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम। तो वकार भाई, ये सवाल तो आपने बहुत बार सुना होगा कि आपने मतलब शुरू कैसे किया, लेकिन आप हमें उससे पहले ही ले जाइए, मतलब शुरू से भी पहले जो शुरू है कहाँ से मतलब ये स्टार्ट हुआ? नहीं, शुरू असल में बहुत पहले हो गया था, तो उससे पहले कुछ है ही नहीं, क्योंकि शुरू तब हुआ था जब मैं क्लास 2 में पढ़ता था, सेकंड क्लास में। हाँ, तो तब पहली बार जो है मैंने हाथ में माइक पकड़ा था और लोगों को फेस किया था, तो बहुत पहले शुरू हुआ था और ऐसे ही फिर सिलसिला चलता गया। अभी भी मैं सफ़र पे ही हूँ, अभी बहुत आगे जाना है। और इस सफ़र के दौरान मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आपको? मेरे हिसाब से, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरीके से होना चाहिए था इनिशियल स्टेज में शायद उस तरीके से नहीं हो पाया। उसकी वजह ये है कि शायद हमें इतना एक्सपोजर नहीं है इस चीज़ के बारे में, इतना यहाँ पे कल्चर भी नहीं है म्यूज़िक का या बाकी किसी आर्ट फॉर्म का, तो उस तरीके से नहीं हो पाया सपोर्ट। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप कुछ अच्छा करते हैं, वो चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो जब आप अच्छा कुछ करते हैं, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट भी अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर फैमिली भी थोड़ा साथ साथ में चले और दोस्तों का सपोर्ट मिला और मेरे उस्तादों का बड़ा सपोर्ट रहा है मुझे। स्कूल के टीचर रहे हों या कॉलेज के रहे हों, कहीं भी जो भी मिले उनका फिर काफ़ी साथ रहा और ऐसे ही फिर आगे कारवां चलता गया। ये कश्मीरी में इसको गेवन बोलेंगे या संगीत बोलेंगे, इसमें आपके कौन उस्ताद हैं? इसमें भी बहुत सारे उस्ताद हैं, बेशुमार हैं। पहले स्कूल से शुरू हुआ था, तो स्कूल में जो हमारे म्यूज़िक टीचर थे उन्होंने सिखाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज में भी कुछ उस्ताद मिले और फिर मैंने थोड़ा सा, जब मुझे लगा कि अब इसको प्रोफेशनल तरीके से सीखा जा सकता है, कुछ कर सकता हूँ, तो दिल्ली में एक उस्ताद है हमारे, उस्ताद अब्दुल अजीज़ खान साहब, तो उनके पास थोड़ा टाइम रहा मैं और अभी उनके पास सीख रहा हूँ। क्लासिकल म्यूज़िक आपने कुछ सीखा हुआ है? नहीं। जी हाँ, वही क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग चल रही है। पर आप कह सकते हैं कि नहीं सीखा है। अच्छा, नहीं सीखा ना के बराबर। मतलब आप बहुत ऑनेस्ट हैं। मैंने आपके कई सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, आपका जो चार्म है ना वो आपके ऑनेस्टी है। एंड मैंने ये भी सुना है कि आप बहुत फ्रैंक रहते हैं लोगों के साथ। ये रिव्यूज़ हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं आपके बारे में। तो शो के दौरान हम आपसे हंसेंगे, खेलेंगे, हम आपके साथ आपके मेन जो है ना 5 क्वेश्चंस या 5 पॉइंट्स आपको गेन करने होंगे ओवर द शो, जिसमें आपके क्वेश्चन कश्मीर के रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछेंगे और आपके दोस्तों के रिलेटेड भी हम आपसे पूछेंगे और उसके बाद एक टंग ट्विस्टर भी आपसे पूछेंगे। अगर आप ये पांचों का 5 पॉइंट्स हासिल करते हैं तो आपको जो कैफे एक्स हमारे स्पॉन्सर हैं, इनकी तरफ से आपको एक प्लैटिनम मेंबरशिप मिलेगी, 4 आपको गोल्ड मेंबरशिप मिलेगी, अदरवाइज 3 और 3 के बिलो आपको देन यू विल गेट सिल्वर मेंबरशिप। हम पूरा लड़ेंगे उसके लिए। देखिए, मतलब हारना जीतना एक अलग मतलब, लेकिन जज्बा पूरा होना चाहिए। बिल्कुल। तो वकार भाई, सबसे पहले जो मैंने आपको कहा, सबसे पहला पॉइंट जो आपका हासिल करना है जी, वो पर्सनल क्वेश्चन होता है। जी बिल्कुल। आपके दोस्त से हमने बात करी, सबसे पहले अपने दोस्त का नाम बताइए। मेरे दोस्त मुर्शिद। आपने हमें उस टाइम ये भी बताया कि जो मेरा करता धरता एक ही दोस्त है, यही है। हाँ, मेरे असल में रिलेटिव भी हैं, कज़न भी हैं और दोस्त भी वही हैं, तो मेरा करता धरता सही में वही है। काफ़ी चीज़ें संभालते हैं, मुझे संभालते हैं, मेरे घर वालों को संभालते हैं, मुझे उनसे बचाते हैं, तो वो अभी मेरे दोस्त हैं। तो हम ये देखेंगे आप इनको कितना जानते हैं। सबसे पहले हम आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछूंगा कि ये क्वेश्चन नहीं, ये कंसिडर नहीं। अच्छा, उनका फेवरेट सब्जेक्ट वार्म अप क्वेश्चन है। हाँ। उनका फेवरेट सब्जेक्ट उर्दू होना चाहिए वैसे, क्योंकि उनको शायरी का बड़ा शौक है और उनका नाम भी वैसा है, मुर्शिद, तो इसलिए उर्दू उनको काफ़ी पसंद है। तो आपको मैं मेन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जी, उनकी फेवरेट बुक का नाम बताइए। पीर काबिल। यही है। नहीं वकार भाई, मुझे लगता था कि आपको पता होगा, मगर ये सही जवाब है। क्योंकि उसकी पीछे कहानी ये है कि मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता है। अच्छा। हाँ, मैं बोल लेता हूँ, पढ़ना नहीं आता, और उन्होंने मुझे सजेस्ट की कि ये किताब पढ़े, पीर कामिल। हाँ, पीर कामिल।
और बहुत फोर्स किया, और मैंने उस किताब के लिए उर्दू पढ़ना सीखा, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। और पहली बार अगर मैंने कुछ उर्दू पढ़ा है तो पीर कामिल ही पढ़ा है, और वाकया में वो किताब जो है वो मेरी ज़िंदगी बदल गई। अगर जितने भी लोग सुन रहे हैं आप, मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि एक बार लाइफ में वो किताब ज़रूर पढ़ें, पीर कामिल नाम है उसका। तो वो उनकी फेवरेट होनी चाहिए, और मेरी भी बिल्कुल बिल्कुल, ये इनकी फेवरेट बुक है। और उसके बाद ये भी पता हमें लगता है कि कितनी गहराई है आपकी दोस्ती में। वाकई मतलब आपके, आपने कहा रिलेटिव भी है, लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा आपकी गहराई दोस्ती में है। जी बिल्कुल। तो पहला पॉइंट तो आपने हासिल कर लिया। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे इस सेगमेंट का नाम है ओपिनियन। हम कश्मीर से रिलेटेड कोई भी एक मौजू उठाते हैं, आपके फील्ड से कोई भी एक मौजू उठाते हैं, तो उसके बारे में आपका ओपिनियन जानते हैं। जो हमारा जो क्वेश्चन आपके लिए है वो ये है कि कश्मीर में आप देखिए कि आपने सबसे पहले आपकी जो एक स्ट्रगल स्टोरी है, आपने कहा कि पहले ऐसा हमारे पास वेज नहीं होते थे, मेथड्स नहीं होते थे, हम खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे। बिल्कुल। तो आपने खुद एज अ वकार खान क्या कर रहे हैं इस फील्ड में, और जो हमारी यंगर जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, उनको आप क्या सलाह देते हैं और क्या ओपिनियन है आपका उसके बारे में कि उनको कैसे इस तरह का करियर, आर्टिस्टिक करियर परसू कैसे करना चाहिए? देखिए, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि पहले हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे अवेलेबल, इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, जो हमसे पहले वाली जनरेशन थी। और हम जो हैं अभी, हम बीच वाले हैं, थोड़ा पहले में थोड़ा आगे। बिल्कुल। मतलब हमें चीज़ें मिली लेकिन शायद थोड़ा लेट मिली, थोड़ा लेट। बिल्कुल। हाँ, अभी हम, जैसे अगर मैं 25-26 साल का हूँ तो मुझे 15-16 साल में पता होना चाहिए था कि यूट्यूब क्या है और कैसे इस फील्ड में आगे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ सीख सकते हैं। तो शायद उस तरीके से हमें भी रिसोर्सेज सही टाइम पे नहीं मिले। पर ऐसा नहीं है कि हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बहुत लेट हो चुके हैं। आप अभी भी मेहनत कर सकते हैं, अभी भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके पास एक अच्छा मौका है। अच्छा मौका ऐसे है कि आपके पास, हर एक इंसान के पास आज सिनेमा उसके जेब में है, मोबाइल फ़ोन की शक्ल में। सोशल मीडिया के ज़रिए से आप अपनी आवाज़, अपना कोई भी टैलेंट हो, कुछ भी आवाज़ हो, दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो उन सब चीज़ों का एक अच्छे से इस्तेमाल करें। और आज की डेट में आप देखें, जो ये आर्ट फॉर्म होते हैं, जिनके पास कोई टैलेंट होता है, उनको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं लोग। क्योंकि अब इंजीनियर, डॉक्टर हमने बहुत प्रोड्यूस करते हैं और ओवर प्रोडक्शन हो गई है उनकी, ज़्यादा हो गए हैं। तो हमें बाकी फील्ड्स में भी थोड़ा है कि हमें अपना नाम कमाना है। अगर अपनी यूटी का नाम आगे लेना है, देश का नाम आगे लेना है, तो हर फील्ड में, हर शोबे में हमें अच्छा काम करना होगा। और अच्छा काम ऐसे ही हो सकता है कि हम जो भी हमारे पास अभी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी का अच्छा फ़ायदा उठाएं। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं हर एक शोबे के लिए, चाहे कल्चरल से रिलेटेड हों या बाकी किसी आर्ट फॉर्म के रिलेटेड हों। तो उनमें जाएँ, सीखें और अपने टैलेंट को पहचानें और दुनिया तक लाएँ। देखिए, टैलेंट जो होता है वो अल्लाह की तरफ से एक नियामत होती है इंसान के लिए, मेरे हिसाब से एक गिफ्ट होता है। तो अगर आप उसको पहचानेंगे नहीं, दुनिया तक नहीं लाएंगे, तो एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो उसको पहचानें और दुनिया तक पहुँचाएँ। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगर आपको अल्लाह ताला ने कोई नियामत से बख्शा हुआ है, अगर आप उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं या उसको पहचानते नहीं हैं, मतलब आप गुनहगार हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी अक्सर लोग पहचान लेते हैं लेकिन वो शायद उतना वो रिस्क नहीं ले पाते हैं या डरते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है कि आप उस पर काम करें, स्ट्रगल देखें। स्ट्रगल करेंगे तभी, जब एक मेहनत करके एक फल मिलता है तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। बिल्कुल। तो वो आप करेंगे तो फिर इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। और आप साफ नीयत से चलें, नेक इरादे से चलें, तो कोई नहीं रोक सकता। तो वकार साहब ने तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। तो व्यूवर्स के लिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके लिए बड़ा ही आसान सवाल है। 3 सवालों में से पहला सवाल जो है कि ट्यूलिप गार्डन किस लोकेशन पर लोकेटेड है। ट्यूलिप गार्डन के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कमेंट्स में बताएं और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि ट्यूलिप गार्डन क्या है और किस लोकेशन पर है। तो वकार भाई, जो हमारे स्पॉन्सर हैं कैफ़े एक्स, इन्होंने एक नई ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है माई कैफ़े एक्स। या आप प्ले स्टोर और या ऐप स्टोर पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको साइन अप करने के बाद आपको कई सारे इनके नए ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं, नई जो इनकी व्हाट्स हैपनिंग इन कैफ़े इटसेल्फ। और इसको डाउनलोड कीजिए और मौका पाइए हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करने का। तो वकार भाई, हम आगे बढ़ते हैं। इस सेगमेंट का नाम है कशर कथ। देखिए, आपने जैसे कहा कि आप ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे कश्मीरी कम बोलते हैं, मगर हम टूटी फूटी कश्मीरी में जैसे अगर आप 2 लफ्ज़ बोलते हैं क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है। जी हाँ। और हम आपसे कश्मीर के रिलेटेड बहुत अच्छे सवाल, आसान सवाल पूछेंगे। इतने मुश्किल नहीं होंगे। आप मेरे लिए आसान भी पूछे, मेरे लिए मुश्किल ही होने वाले हैं। नहीं, ये लगभग देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप इनका जवाब दें या नहीं दें। जो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इजाफा हमारे व्यूवर्स के जहन में हो और थोड़ा सा वो इसका लुत्फ़ भी उठाएं। ये जो कश्मीरी क्विज़ है, इसका पहला सवाल है, इशा कशर कहावत छिल छिल जुन जालुन, इसका मतलब क्या है? छिल छिल जू जुन जालुन, जुन का मैं आपको लकड़ी, हाँ, छिल छिल मतलब, हाँ, तो इसका मैं
अर्थ समझा देता हूँ, क्योंकि मैं समझ गया। छल छल होता है शायद दो दो के, हाँ। ऐसा कुछ, और कोल। तो इसका मैं अर्थ समझाऊँ कि जो मुझे समझ आया कि थोड़ा थोड़ा वक्त दीजिए। आपके पास सारा वक्त है। नहीं, ऑफ द कैमरा वक्त है ना। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। जालून का मतलब होता है टू, उसको हाँ। जलाना, मतलब जून को, मतलब जो आपका फायरवुड है उसको जलाना। नहीं, इसमें एक बड़ी अच्छी कहावत है उर्दू में, मुझे जहन में नहीं आप आ वो रही। कहावत बताइए। हाँ, कि जला हुआ कुछ, जो आप कह रहे हैं लगभग वो सही है। हाँ, एक जो वही, उर्दू की जो कहावत इंसान वो बड़ी अच्छी कहावत है, मैं मिस कर गया। कोई नहीं। एक इंसान जो जला हुआ होता है उसको क्या करना चाहिए? अगर मतलब मैं आपको ऐसा है, कहते हैं कि आग से जला हुआ बंदा फिर वो पता नहीं धुएं कोई फूंक मार के पीता है, ऐसा कुछ है, क्योंकि वो सोच सोच के। अब फिर भी आपको क्या लगता है? हाँ, तो इसका जो मुझे समझ आया यही है कि एक बार अगर आप किसी बंदे को ठोकर लगती है तो वो बड़े फिर आगे ध्यान से चलता है, ऐसा अगर आप कुछ। ये कॉन्फिडेंटली बोलते हैं ना तो ये सही है। इसका मतलब होता है बीइंग केयरफुल, आपको ध्यान रखना है। छल छल जुन जालन, आपको आप ध्यान रखना है कि अगर आपको ठोकर लगे आप ध्यान रखोगे, इसका मतलब ही यही है। बिल्कुल। चलिए, आपने सही जवाब दिया। आप मतलब फिलहाल तो आप सही चल रहे हैं। जो अगला सवाल है ये हमारे एक जो झेलम रिवर है इसके रिलेटेड है। जी। बड़ा ही आसान, ये दूसरा सवाल है इस सेगमेंट का, और आपके लिए तीसरा सवाल है। आपको बताना है जो झेलम रिवर है ये कहाँ से शुरू होती है, इसका ओरिजिन कहाँ है। एक जगह है, वो बहुत फेमस जगह है। कश्मीर में हो जगह? जी बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीर के अंदर है। ये नेचुरल वाटर स्प्रिंग के नाम से भी है, बहुत फेमस है। मैंने आपको एक हिंट दिया है। कोई अंदाज़ा नहीं है मुझे। नहीं, आप गेस कर सकते हैं ना, गेस के आगे अंदाज़ा होता है, अंदाज़े नक्शेपा। कोकरनाग, वेरीनाग। क्योंकि स्प्रिंग वही है। वेरीनाग सही जवाब। यार आपके गैसेस इतने सही कैसे हो रहे हैं? नहीं, आपने कहा ना कि स्प्रिंग की, तो इसलिए मुझे, और मैं झेलम पीछे पीछे लेके चला तो साउथ से ही आता होगा। यस यस, ये राइट। मुझे एक्चुअली इतनी हंसी आ रही, मैं बताइए इतना सही कैसे होगा। मैंने ना अपनी हंसी कंट्रोल कर रखी, मैंने सोचा कैमरा के आगे मैंने कंट्रोल करी हंसी। अच्छा ओके, कूल कूल। बकार भाई, अभी तक आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और हमने सुना आप क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं। जी हाँ। तो क्रिकेट के रिलेटेड एक सवाल है। तो 2014 में जम्मू कश्मीर टीम ने मुंबई को बीट किया रणजी में, रणजी ट्रॉफी में। तो उस टाइम हमारे कप्तान कौन थे? परवेज रसूल शायद। यार मतलब आप कुछ भी बोलोगे तो सही लगता आपको सही होगा। मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसी दौरान में वो इंटरनेशनल क्रिकेट में गए थे 14-15 के दौरान में, तब मैं कॉलेज में था, और तब मुझे याद है उनकी बातें हुआ करती थी। तो अगर वो इंटरनेशनल टीम में गए तो हमारी टीम के कैप्टन वही होने चाहिए थे उस टाइम पे। ये सही जवाब है। आपने 4 में से चारों जवाब सही दिए अभी तक, और यू ऑलरेडी गॉट द नाउ गोल्ड एंड प्लेटिनम के लिए एक सवाल है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे वकार भाई है, वकार साहब ने कितने मतलब अच्छे से आंसर्स दिए हैं। ऑल्दो लाइक इन्होंने जो अभी तक आंसर दिया, मुझे लगता है फर्स्ट गो में आपने हर आंसर सही दिया है। और हमारे व्यूवर्स के लिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि चिलाई कलान युस आसान अतमस कस दोह आसान। आपको बताना है पहले चिलाई कलान क्या आसान, अगर नहीं बताएंगे तो अतमस कस दोह आसान। दैट्स द सेकंड क्वेश्चन फॉर व्यूवर्स। वकार भाई, सवाल जवाब तो आपने बहुत अच्छे से दिया। शुक्रिया। अब हम आपको जो अगला जो हमारा राउंड है इसको बोलते हैं रैपिड फायर राउंड। जी। ज़्यादा सोचिएगा नहीं, बस आंसर। सबसे पहला जो है स्नोफॉल या रेनफॉल? रेनफॉल। फेवरेट करंट आर्टिस्ट? कमल खान। फेवरेट क्रिकेट प्लेयर? विराट कोहली। वन लाइफ लेसन? झूठ नहीं बोलना। मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रहा था। आपने क्या ज़िंदगी में सीखा? अच्छी नीयत के साथ चलेंगे तो हमेशा कामयाबी मिलेगी।
आप अगर आपको चांस मिला मतलब बॉलीवुड में काम करने के लिए तो किस आर्टिस्ट के अंडर या किस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर म्यूज़िक डायरेक्टर के अंडर काम करेंगे आप? इस्माइल दरबारी। इस्माइल दरबारी। मैं आपसे कुछ वर्ड्स पूछूंगा वकार भाई, तो उनसे आपके दिमाग में जैसे किसी की इमेज आती है, कुछ आता है, सबसे पहले जो पहला वर्ड है पावर। मोदी जी। कलर। सॉरी? कलर। ब्लू। अगर आपको किसी इंसान को कलर बोलना होगा कौन सा होगा, कौन शख्स होंगे? किसी इंसान? कलरफुल। अच्छा, शाह फैसल। शाह फैसल साहब। उसके बाद इंस्पिरेशन। केजरीवाल। तारुक। तारुक। इशरत। इशरत। चांस टू वर्क विद एनी आर्टिस्ट फ्रॉम कश्मीर। नूर मोहम्मद। अगर आप पास्ट में गए, कोई एक गलती आप जो ठीक करना चाहते हैं? एक बेवफाई हुई है, वो नहीं करना चाहूँगा। तो रैपिड फायर में आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए, तेज़ जवाब दिए। अगला जो राउंड है हमारा, इसमें थोड़ा सा फ़न करते हैं और आपसे हम थोड़ा सा गवाएंगे भी, क्योंकि आपका वो मेन हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए थोड़ा सा कुछ परफॉर्म करें और हमारे व्यूवर्स जो उनके लिए परफॉर्म करें। उससे पहले आपको एक पॉइंट हासिल करना, जो आपका आखिरी पॉइंट है, वो है कश्मीरी टंग ट्विस्टर। कश्मीरी टंग ट्विस्टर। तो आप समझे मैं हार गया पक्का। तो वकार भाई, टंग ट्विस्टर हमारा एक मेन सेगमेंट ही बन गया है इसमें फन राउंड में। तो सबसे पहले जो आपका जो टंग ट्विस्टर है, ये कश्मीरी टंग ट्विस्टर है। और दो आप जो मतलब कोर आपका वो है, वो आपकी पहाड़ी है, और ये आपका वो जो उसको होल्ड बोलते हैं, आपका होल्ड जो है वो उर्दू पे है जी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करेंगे आप, और अगर आपकी कोशिश थोड़ा सा मतलब नज़दीक भी हुई, मैं आपको पॉइंट तब भी दे दूंगा। और आपका जो टंग ट्विस्टर है, टंग ट्विस्टर इस तरह से है, अली शाह शसीर। अली शाह शसीर। हाँ ओके, मैं कोशिश, कितनी बार बोलना है? आप 5-6 बार भी बोलेंगे, बोलना 10 बार होता है। अली शाह शसीर, अली शाह शसीर, अली शाह शसीर, अली शाह शसीर, अली शाह शसीर। आपको मैं उस्ताद मान गया सच में, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह से आप सुर निकालते हैं वो निकालते हैं आपके लिए। वो असल में इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने साथ में बीट रखा, तब हुआ, वरना नहीं हो पाता शायद। अच्छा, ये आपका मतलब इसका राज है। अगर आप मतलब बीट के साथ काम करते हैं तो आपके लिए इजी होता है। वकार भाई ने जो टंग ट्विस्टर बोला, बहुत ही तरीके से बोला। इन्होंने जो अपना म्यूज़िक है इसका इस्तेमाल करते हुए बीट्स के साथ इन्होंने इसको बोला, अदरवाइज़ ये इजी नहीं होता है। अगर आपके पास भी कोई टंग ट्विस्टर है, वो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, जो हमारे आने वाले या मेहमान हैं हम उनसे पूछेंगे। और जो हमारे व्यूवर्स के लिए आखिरी सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, आपको तीनों सवालों का जवाब देना है। ये सवाल है कि आपको बताना है हमारी जो श्रीनगर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, उसका फुल नेम क्या है, कि आपको हमें कमेंट्स में बताना है। तो आप तीनों सवालों का जवाब दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं और हम वकार भाई से बोलते हैं कि हमारे लिए थोड़ा सा कुछ मतलब आप पेश करेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए कोई गाना। जी हाँ, एक गाना है, अभी मैंने रिसेंटली किया था, बोल कफारा। जी मैंने देखा, मैं उसकी इतनी तारीफ़ करूं, मतलब बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा है। तो वो 2 लाइनें पेश करता हूँ। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा है, दिल अब प्यार दोबारा ना होगा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, हो यारा बोल न यारा, हो यारा बोल कफारा क्या होगा। बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही खूब था। मुझे लगता था कि शायद मतलब जब जो साउंड्स होते हैं ना प्रोड्यूस करते हैं थोड़ा सा अलग होता होगा, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा। बहुत शुक्रिया। एक और आपको कश्मीरी गाना हमारे लिए, जो क्योंकि कश्मीरी ऑडियंस हमारी है, तो कश्मीरी में कोई एक गाना आप गाएंगे हमारे लिए जो आपको आता होगा? जी हाँ। दरिया तरायर गोस मजसर, खुदाया गिर गोस बठलाग, तम पीर रह बरोब, करियो यूर वलो माई चान, हरवम राहत दो होब, करियो यूर वलो।
बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूब। जो आपने बोल का फारा गाया है, क्या ये आपकी ज़िंदगी में कभी अपने एप्लीकेबल होता है आपके ऊपर? हाँ, वो मैंने भी पहले बात की थी कि एक गलती हुई है, तो कभी देखें, दो चीज़ों की ना कभी माफ़ी नहीं होती, एक आप जब शिरक करते हैं और एक बेवफाई की, ताकि फिर भी मैं कफ़ारा जो भी हो सके अब भरूंगा, या जैसे भी कर रहा हूँ कोशिश कि जो मैंने गलतियाँ की हैं वो उन पे एक पर्दा डाल पाऊँ। लेकिन चलिए देखते हैं। तो कफ़ारा इसीलिए किया था गाना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब लफ्ज़ देखिएगा इसके क्या है। हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए, तेरे नाम की हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमें तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा, तू बोल कफारा। आपको 5 में से अगर 6 पॉइंट्स भी देने पड़ेंगे वो भी हम आज दे देंगे। और इसी तरह मुझे लगता है कि क्योंकि आपने 5 में से 5 पॉइंट्स हासिल किए हैं, ये आपको कैफे एक्स की तरफ से सबसे बड़ी मेंबरशिप है, प्लैटिनम मेंबरशिप। आपको इसके लिए मुबारकबाद है और इसका इस्तेमाल मैं आज ही करूँगा जाके। ठीक है, डेफिनेटली सर। वकार भाई आगे बढ़ते हैं। हमारे इस राउंड का नाम है व्हाट्स नाउ, मतलब आपकी ज़िंदगी में हाल फिलहाल क्या हो रहा है, या आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या आने वाले वक्त में आप किस प्रोजेक्ट को मतलब रिलीज़ करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ, अभी मैं हम एक लोकल यहाँ पे एक हमारे राइटर हैं बासित अली, उनसे कोलैबोरेट करके हम कुछ कर रहे हैं नया। और उसके अलावा मैंने कुछ, जो मेरा मदर टंग है पहाड़ी लैंग्वेज, तो वो ना बड़ी बिछड़ी सी हुई है बेचारी, इतना अभी नोन नहीं है मेन स्ट्रीम में पहाड़ी लैंग्वेज, तो उस पर मेरा थोड़ा फोकस है कि मैं उन पे ज़्यादा काम कर पाऊँ और यहाँ मेन स्ट्रीम में ला पाऊँ कि और लोगों को पता चले कि कोई पहाड़ी लैंग्वेज भी है, एग्जिस्ट करती है। हाँ। और उसके अलावा मैं कश्मीरी लैंग्वेज सीख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, और कश्मीरी गाना मुझे बड़ा पसंद है गाना, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरा तलफ़्फ़ुज़ ज़रा कच्चा है। हाँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी सीख रहा हूँ, वो गाने भी कुछ कर रहा हूँ। और अभी एक दुआ मैंने रिकॉर्ड की है जो रमज़ान में रिलीज़ होगी इंशाल्लाह। तो होपफुली जैसे प्यार मिलता है आप सब लोगों का, और उसमें भी ऐसा ही प्यार बरसेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, मुझे लगता है कि आप मतलब अपने मुकाम तक भी जल्दी पहुँचेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आपने पहाड़ी लैंग्वेज की बात की है, मैं चाहता हूँ कि आप हमें पहाड़ी लैंग्वेज में एक गाना सुनाएं। जी ज़रूर। एक पहाड़ी गाना मैंने किया था, तुसी निका निका हंस दे हो, स्माइल पे बेस्ड है, तो उसकी कुछ लाइनें सुनाता हूँ। अब हमें मतलब भी बताइएगा एक बार गाने के बाद। साढ़े अथरू सुकने नहीं, साढ़े अथरू सुकने नहीं, ए जिंद साडी मुक जानी, गम दुनिया दे मुकने नहीं, कसम खुदा दी चना, खुदा दी चना, मेरे दिल विच बस दे हो, मेरे दिल विच बस दे हो, तुसी निका निका हस दे हो, तुसी निका निका हस दे हो। आपकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्माइल, और चना जो होता है वो लवर होता है शायद, ये मुझे समझ आया है। असल में वही मतलब वही है, क्योंकि इंसान स्माइल से बड़ा एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है। तो वो कह रहा है कि ऑलरेडी इतने गम है दुनिया के, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, हमारी जिंदगानी जो ये ज़िंदगी है ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारे गम परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। बिल्कुल। तो मैसेज यही है कि हमेशा खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, और एक स्माइल लेके चलें, अच्छी वाइब्स क्रिएट करें। बिल्कुल। तो आपने तो ऑलरेडी एक मैसेज दिया है कि स्माइल लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसके बावजूद हमारा जो ये सेगमेंट है इसका नाम है द मैसेज दैट इंस्पायर्स। एक ऐसा क्या मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहेंगे कि जिसकी वजह से हमारा यूथ है इंस्पायर हो जाए, तो आप मतलब वो क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मैसेज मेरा एक, जैसे अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी टैलेंट पे, कि हर एक इंसान के पास कुछ ऐसा तोहफ़ा दिया होता है अल्लाह पाक ने, तो उसे ज़रूर पहचानें और उस पर काम करें और मेहनत करें। और आज के ज़माने में इतना कंपटीशन है, कंपटीशन का दौर है, हर एक इंसान को बेस्ट करना पड़ता है। तो हमेशा एक एक्स्ट्रा माइल जाएं अपने उस टैलेंट को लेकर, या कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं और साफ़ नीयत और अच्छी नीयत से करेंगे तो आप, मेरा इस चीज़ पे बड़ा बिलीफ है कि आप जब कोई चीज़ अच्छी नेक नीयत से शुरू करते हैं और
उस पर काम करते हैं तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलती है। और एक और चीज़, जब आपका कोई चीज़ ऐसा पैशन या जिस चीज़ में आपको सुकून मिलता है, सुकून कल्ब मिलता है, तो ये कभी ना सोचेंगे उसका आउटकम क्या होगा, कि आपको एट द एंड ऑफ द डे कितना पैसा मिलेगा या आप कितने रईस बनेंगे, कितना फेम मिलेगा। वो आप कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है, तो उस पर करते जाएँ और उसके आउटकम के बारे में कुछ ना सोचें, सब अल्लाह पर छोड़ दें। जी वकार भाई, आपने सही कहा कि नीयत पे जो है ना सारा कुछ दारोमदार है। मतलब ये कहा जाता है, यह हदीस भी है, जो नीयत अगर साफ़ है, मुझे लगता है कि आने वाली जो चीज़ें होंगी वो बिल्कुल अच्छी होंगी। तो आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए तो तहे दिल से शुक्रिया। और जो हमारे यहाँ पे हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, सबसे पहले तो आपको तारुक की तरफ से एक मोमेंट हो सर, बहुत शुक्रिया। और ये हमारी तरफ से आपको ये कुछ गिफ्ट्स हैं। ये मैं आपको ये छावन जो है, इनकी तरफ से आपको एक गिफ्ट है, ये कूपन है इसके अंदर। ये चॉकलेट बॉक्स जो है आपको कैफे एक्स की तरफ से, शुक्रिया। मैं इसी में डाल देता हूँ सर। तो आप हमारे यहाँ पे आए, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं सर, मतलब ये भी मेहनत करते हैं। और हम मिलते हैं एक नए आर्टिस्ट के साथ एक नए एपिसोड में। हमारा पहला एपिसोड था, इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। वकार भाई, आपका तहे दिल से आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा, यहाँ बुलाया। और जितने भी लोग बिहाइंड द कैमरा हैं, उन सब का भी एक पूरी टीम है। और हमारी दुआएं आपको अल्लाह और कामयाबी दे, और ऐसे ही आप चलते रहें। आमीन, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे घर वालों को ना बड़ा शौक है मेरी शादी का। जब मैं कॉलेज में था, आप यकीन माने, तब से वो पीछे लगे हुए हैं मेरे। मम्मी को ज़्यादा शौक? नहीं, मेरे वालिद को ज़्यादा है। अरे भाई साहब, उनको बड़ा शौक। मेरे भी कोई ऐसे ही हालात हैं अभी। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, मेरे बड़ा दिक्कतों में चल रहा हूँ मैं। तो भी घर से भागे रहे हो? बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, मतलब प्रेशर। और असल में मैं एक ही भाई हूँ, और कोई अभी मेरी, मैं भी एक ही भाई हूँ। हालात समझ गए मैं आपके।